हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है कि आपकी परीक्षा बहुत ही नजदीक आ चुकी है, तो आप अभी इसे तैयारी में लग जाइए। और इसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। तो चलिए आज समझते हैं हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। तो सबसे पहले हम संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, उनका जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ था। अब जन्म स्थान की बात करें तो जन्म स्थान है अगोना नामक ग्राम में हुआ था और यह बस्ती में है, बस्ती उत्तर प्रदेश में है। इनकी शिक्षा की बात करें तो इनकी शिक्षा केवल इंटर तक ही हुई। अब इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था। अब इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 2 फरवरी सन 1941 ईस्वी को हुई थी। अब रचनाएं की बात करें तो इनकी रचना है चिंतामणि, रसमीमांसा और त्रिवेणी। तो ये था संक्षिप्त परिचय। इससे एग्जामिनर को पता चल जाता है कि बच्चे को सब कुछ याद है और उसने बहुत अच्छे से लिखा है। चलिए बढ़ते हैं जीवन परिचय की तरफ। तो अब हम हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, उनका जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था। बालक रामचंद्र शुक्ल हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। गणित में कमजोर होने के कारण उनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, वो गणित में कमजोर होने के कारण उनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में इन्होंने प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही इनका विद्यालय छूट गया। तो इन्होंने इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया और इंटर की परीक्षा से पहले इनका विद्यालय छूट गया। इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। फिर बाद में इन्होंने मिर्जापुर जिले के न्यायालय में नौकरी कर ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। किंतु स्वभाव अनुकूल न होने के कारण छोड़ दी और इन्हें नौकरी पसंद न होने के कारण इन्होंने वो छोड़ दी और मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। अब और फिर बाद में मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। शुक्ल जी को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में लगन थी। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, वो बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और उनका मन पढ़ाई लिखाई में लगता था। उन्होंने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, आदाब आदि कई 14 भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, उन्होंने घर पर ही 14 भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त घर पर ही कर लिया था। साहित्य की सेवा करते हुए सन 1941 ईस्वी में हृदय गति रुक जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, उनकी सन 1941 ईस्वी में हृदय गति रुक जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। चलिए अब बात कर लेते हैं इनकी रचनाओं की। तो इनकी रचनाओं की बात करें तो चिंतामणि, रसमीमांसा, त्रिवेणी, ये उनकी कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं हैं जो हर साल एग्जाम में पूछी जाती हैं। और भी इनकी रचनाएं हैं जो आप अपनी बुक से देख सकते हैं। और ये था उनका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, जो मैंने आपको बहुत ही कम शब्दों और बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपके लिए समझा दिया है, पढ़ा दिया है। और आप इसका अभी से रिवीजन कीजिए और इसको याद कीजिए और इसको याद करने लिखने की कोशिश कीजिए। लिखकर प्रयास करेंगे तो आपको और अच्छा याद हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।